नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री, राजस्व मंत्री हमारे साथ हैं, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी। संजय सरावगी की पहचान केवल मंत्री के रूप में नहीं है, बल्कि विधायक के रूप में ज़्यादा है, क्योंकि 5 बार 6 बार से लगातार ये दरभंगा से विधायक बनते रहे हैं और इनकी जो बातें होती हैं और इनकी जो डिलीवरी होती है अपने क्षेत्र में, वो जो है काफ़ी इनको सुर्खियों में बनाए रखती है। आज हम बात करेंगे इनके विभागीय काम के बारे में भी और ख़ास तौर पे दरभंगा सेंट्रिक कुछ सवाल भी इनसे पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत है संजय जी आपका। और जो विभाग आपको मिला है वो विभाग बड़ा चुनौतीपूर्ण है इसमें, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है और हर एक आदमी को अभी डर लग रहा है बिहार को कि मेरी ज़मीन का क्या होगा, मेरे पास कागजात क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों को ख्याल हो कि आपकी जो मिनिस्ट्री है उसको किस तरीके से टैकल कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से चुनौती तो है ही, समय थोड़ा कम है, लेकिन चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया है और हम लोग इसको अच्छे से कर रहे हैं। अभी पूरे बिहार में विशेष भू सर्वेक्षण का काम चल रहा है और उसके साथ साथ ऑनलाइन स्वघोषित आवेदन लोग कर रहे हैं। इसकी तिथि अंतिम 31 मार्च 2025 थी, लेकिन लोगों की समस्या को देखकर आज के दिन भी वो पोर्टल खुला है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग कर सकते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने बहुत इसको रिलैक्स किया है। एक तो आप स्वघोषित अपनी वंशावली बना सकते हैं और दूसरे ज़मीन का अगर सारा कागजात नहीं भी है तब कोई कम भी कागजात है तो जो उपलब्ध है वो कागजात दे के आप स्वघोषित ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करिए। और ये जो विशेष भू सर्वेक्षण चल रहा है, बिहार में भू विवाद बहुत ज़्यादा है, तो इसको डिजिटलाइज करके और अगर जब भू सर्वेक्षण जब पूरा हो जाएगा, जो दिसंबर 26 तक इसका जो है 31 दिसंबर 2026 तक इसको पूरा करने का देती है, तो भू विवाद नगण्य हो जाएंगे बिहार में। इसलिए आम लोग के हित में यह है, इसलिए लोग जो है इसको जल्द से जल्द, जो लोग ने नहीं किया है आप उसको स्वघोषणा जल्द से जल्द करें और फिर उसके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और ये केवल आपके लिए है, आम जनता को इससे जो है कठिनाई नहीं हो, इसीलिए ये काम हो रहा है। इसके बाद हमारा विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है, चाहे वह मोटेशन हो, चाहे ऑनलाइन जो हमारी जमाबंदी वगैरह उसमें कुछ समस्या है तो परिमार्जन प्लस हो, चाहे आपको अपनी ज़मीन की नापी करानी है तो वो हो, चाहे जितने भी अंचलाधिकारी के न्यायालय हो, भूमि उपसमाहर्ता के न्यायालय हो या एडिशनल कलेक्टर के न्यायालय हो, ये सभी हमारा ऑनलाइन है। हमारे विभाग में सर्विस लेने के लिए आपको किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे ऑनलाइन करिए और ऑनलाइन सुविधा हम दे रहे हैं। हमारा विभाग पूर्णतः जो है डिजिटलाइज है, पूरा ऑनलाइन है, इसीलिए जो है हम लोग इसको जो है कर रहे हैं। और भू विवाद कम से कम हो, इसके लिए सारे जमाबंदी जो झोला लेके कर्मचारी चलते थे, झोला में से रसीद काटते थे, अब कोई झोला का सिस्टम नहीं है, अब सीधे ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप अपनी स्थिति भी देख सकते हैं, ऑनलाइन आप आवेदन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऑनलाइन किसी को परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी भी ब्लॉक में बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि ब्लॉक के बाबू जो हैं वो सही से व्यवहार नहीं करते, कागजात ऐसे मांगते हैं, कागजात नहीं मिलने पे ऑनलाइन जो है कर नहीं रहे, क्योंकि ऑनलाइन सभी के बस की बात नहीं है। जो शहरों में रह रहे हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो है ऑनलाइन करने में परेशानी हो रही है, वो उसके लिए गाँव ब्लॉक ऑफिस जाते हैं या किसी दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही इसके लिए जो है आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को डिजिटलाइज कर दिया। जब कोविड का समय आया और 140 करोड़ लोग वैक्सीन ले रहे थे, अमेरिका में हाथ से पर्ची दिया जा रहा था और इंडिया में जो है उनको जो है डिजिटलाइज सर्टिफिकेट मिल रहा था, तो अब ये समस्या नहीं है। आप ऑनलाइन CSC सेंटर गांव में है, आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। आप खुद आप अपनी ज़मीन की स्थिति आप अपने मोबाइल अभी खोलिए, आप अपना मोबाइल खोल के हमारा जो भूमि पोर्टल है उसमें आप कोई भी अपना नाम डालिए या खाता डालिए, खेसरा डालिए, कुछ भी ज़मीन का मामला डालिए, आपके सीधा आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए अब कहीं दिक्कत नहीं है। आपके जेब में हमारा विभाग है। आप खोलिए ऑनलाइन, हमारा भूमि पोर्टल खोलिए और सीधे आप देख सकते हैं और सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है तो CSC सेंटर प्रत्येक गांव में है, शहरों में है,
और उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को एक भी शिकायत ऐसी नहीं मिल रही है कि मेरे से ऑनलाइन नहीं हुआ या हम ऑनलाइन नहीं कर पाए या कोई भी सुविधा के लिए आवेदन में कोई शिकायत नहीं। हम लोगों ने हर एक कामों को समयबद्ध तय किया। अगर मोटेशन का सामान्य मामला है तो 35 दिन के अंदर आपको वो सेवा मिल जानी है। अगर गंभीर मामले हैं तो 72 दिन के अंदर आपको वो सेवा मिल जानी है। अगर उस पीरियड में नहीं होता है तो हम लोग ऑनलाइन उसकी समीक्षा करते हैं कि फलाना अंचल में 35 दिन के बाद के पेंडिंग कितने मामले हैं और 70 दिन के बाद के पेंडिंग कितने मामले हैं, और फिर उन लोग की समीक्षा पूरी एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रही है। अगर भूमि उप समाहर्ता का कोर्ट चल रहा है तो भूमि उप समाहर्ता ने कितना दिन कोर्ट किया और उस दिन उसने कोर्ट किया तो उस दिन उसने क्या किया, ये भी जो है हम लोग समीक्षा करते हैं। अंचलाधिकारी का समीक्षा करते हैं। एक राजस्व कर्मचारी ने क्या किया उसकी भी समीक्षा है। एडिशनल कलेक्टर सबका कोर्ट ऑनलाइन है, इसीलिए अब दिक्कत नहीं है। लोग त्वरित के लिए ऑफिस जाते हैं या कर्मचारी के पास जाते हैं, वहाँ से हम लोग को भ्रष्टाचार की अगर शिकायतें आती है तो उस पर भी हम लोग जांच करके कार्रवाई करते हैं। पिछले एक वर्ष में 152 अधिकारियों को हम लोगों ने सजा दिया है और 31 मार्च के बाद अप्रैल 1.5 महीने भी नहीं हुआ है, इसमें लगभग 40 अधिकारी पर हम लोगों ने कार्रवाई की है, कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है। इसलिए हम लोग एकदम, हमारा जो विभाग है वो आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आम जनता को त्वरित न्याय मिले, आम लोगों को समस्या नहीं हो, उसके लिए हमारा विभाग और हमारे अधिकारी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। कहीं से अगर कोई शिकायत आती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई भी करते हैं जांच करके। ये तो मामला हुआ जो आपके विभाग से जुड़ा हुआ। अभी जो सामने चुनाव है आप लोगों के और जातीय जनगणना पे इतनी राजनीति हो रही थी और अभी आपकी पार्टी ने जो है इंडोर्स कर दिया कि अब जातीय जनगणना भी कराएंगे। तो पहले भी आप लोगों ने कराया हुआ है, क्या आपको लगता है कि इससे चुनाव में फ़र्क पड़ेगा या समाज बदलेगा? ये चुनाव के लिए ज़रूरी था या समाज के लिए ज़रूरी था? देखिए, इसमें आम गरीबों को इससे लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी ने लगातार सोचकर, और जो विपक्ष आज उंगली उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो इस देश में सबसे ज़्यादा राज की, एक तरफा राज की। क्यों नहीं उन्होंने जातीय जनगणना की? कर्नाटक में उन्होंने जातीय जनगणना कराई, लेकिन उसका डाटा उन्होंने जो है पब्लिक में नहीं दिया। और ये लोग गरीब की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। इन लोगों को लज्जा होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जितना कांग्रेसियों ने प्रताड़ित किया, बाद में उनको प्रताड़ना सह के उन्होंने अपने खुद में लिखा है कि उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। जब मंडल कमीशन की बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, तो मंडल कमीशन हम लोग के सहयोग से वो शासन चल रहा था और राजीव गांधी जी का 2.25 घंटे का वहाँ भाषण है, उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। आज गरीब गुरबों को जो आरक्षण मिला उस समय के पहले मिल जाना चाहिए था। काका कालेकर की कमेटी की रिपोर्ट आई, इन कांग्रेस पार्टी ने जो राजद के साथ मिलकर अलायंस में हैं, कांग्रेस पार्टी ने काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट दबा दी। जो गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था, जो मंडल कमीशन लगा, उसके कई दशकों पहले उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन इस कांग्रेसी के कारण जो है आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लज्जा नहीं होती इन लोगों को ऐसे करते हुए। इसलिए जातीय जनगणना प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। प्रधानमंत्री जी गरीब के हितैषी हैं, अति पिछड़े समाज के हितैषी है। इसीलिए जाति प्रथा बंद करने के लिए इन लोग की दुकानदारी, ये लोग जो जाति खेलते थे, इनके दुकानदारी बंद करने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। और ये आम लोगों के हित में है, देश के गरीबों के हित में, देश के पिछड़े अति पिछड़े समाज के हित में और देश के सभी समाज के हित में जो है ये जातीय जनगणना है जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, कैबिनेट ने निर्णय लिया। इसका हम लोग स्वागत भी करते हैं, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करते हैं। ये तो हुई सरकार की बात और आपकी पॉलिसी की बात। एक जो मसला जिसके लिए आप जाने जाते हैं, ख़ासतौर पे जहाँ से आप विधायक हैं, वो क्षेत्र धीरे धीरे पाकिस्तान बनता जा रहा है। वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बड़े ही सटल तरीके से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं। वहाँ पर हिंदुओं का अपना पर्व त्यौहार मनाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। आपको इन सब चीज़ों के बीच में आपको भी दिखा है कि आपको भी बीच में आकर के बयान देना पड़ता है, आपको भी चीज़ों को संभालनी पड़ती है। कितना चुनौतीपूर्ण है इस सरकार में रहते हुए ऐसे मसलों को डील करना? देखिए, वो जमाना बदल गया। 2005 के पहले
मेरे विधानसभा क्षेत्र का भी कई इलाका था जहाँ लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, जहाँ माइक लगा के पूजा नहीं कर सकते थे, वहाँ दिक्कतें होती थी। हम लोग को उसमें आंदोलन भी करना पड़ता था। कई जगह हम लोग भी बैठे थे, आप दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इस देश में? इसीलिए अब वो मामले कम हो गए, लेकिन कई जगह ये मामले होते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। और एक विषय आता है कि हिंदू समाज के ही कारण, हिंदू समाज का चाहे वो रामनवमी का जुलूस निकलता हो, उसी में क्यों हमले होते हैं? हाँ, हिंदू तो सहिष्णु है। जब अन्य धर्म के लोगों का जुलूस निकलता है तो किसी पर कोई परोराबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है, लेकिन हिंदू समाज के जुलूस पर अभी भी कई तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन वो हमारा शासन है, सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन है। ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है और ये दिमाग में बदलना होगा, ऐसे तत्वों को सोच बदलनी होगी कि अब ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। भाई यह देश है और कहीं भी जा सकते हैं लोग, किसी भी सड़क पर से आप धार्मिक जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पत्थरबाजी रोड़ेबाजी होती है तो ये किसी हालत में भी ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। तो अभी जो आपके शहर की जो मेयर थी दरभंगा की, उन्होंने होली और शुक्रवार को होली और जो रमजान का नमाज शाम में पढ़ने, तो उन्होंने होली को कहा कि भाई, मैंने कहा ना ऐसी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और ऐसी मानसिकता क्यों है भाई? सर्वधर्म संभाव हमारा देश है और ऐसी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, खेद भी प्रकट किया। इसलिए यह जो है शासन है हम लोगों का, इसीलिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। नहीं तो 2005 के पहले जो हालत था, लोग एक वर्ग को खुश करने के लिए, उसके वोट बैंक के राजनीति के लिए लोग जो है ऐसा करते थे। सत्ता का संरक्षण उस समय लोगों को था, लेकिन अब सत्ता का संरक्षण ऐसे लोगों को नहीं है। किसी हालत में भी ये बात बर्दाश्त, कोई भी धर्म के लोग हैं, उनका अपना जो है धर्म को उनको मनाने का जो है, उनका अपना पूजा पद्धति कोई भी हो, अपनी पूजा पद्धति करने की छूट है। अपनी पूजा वगैरह या कोई भी धर्म के लोगों उनको छूट है। ये नहीं चलेगा कि आप एक धर्म का लोग अगर जुलूस निकल रहा है उस पर रोड़ाबाजी करिए, पत्थरबाजी करिए। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और ऐसे तत्वों पर कार्रवाई भी हो रही है। एक चीज़ और भी संजय जी, हम लोगों ने देखा है कि दरभंगा के सीमांचल इलाकों में, खासकर जो कि नेपाल से जो सीमा लगता है, उन इलाकों में बिहार में हिंदू विहीन गाँव हैं। बहुत सारे लोग छोड़ करके चले आ रहे हैं, या डर के बारे भाग रहे हैं, या जिनको लगता है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। तो आपके शासन में भी लोग, हिंदू अगर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो बिहार में कब सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं, ऐसे अगर शिकायतें कुछ हम लोग को मिलेगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे अगर कोई स्पेसिफिक कोई शिकायत मिलती है कि किन्हीं को अगर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव हो रहा हो या किसी को भी अपनी ज़मीन बेचने के लिए कोई दबाव बना रहा हो, तो ऐसी शिकायत मिलेगी तो हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसी स्थिति किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई शिकायत मिलता है और ऐसा कोई मामला आता है तो हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और ऐसे कई उदाहरण भी हैं जो हम लोगों ने कार्रवाई की है। एक होता है जो कार्रवाई एक पर्टिकुलर मामले पे आप करेंगे, लेकिन एक माहौल जब तक उस तरीके का नहीं होगा जहां हिंदू सुरक्षित महसूस करे, तब तक लोग पलायन आपसे बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे क्यों लफड़े में पड़ना, क्यों शिकायत करना, क्यों मुकदमे में बाजी में रहना। अगर हमारे पास ऑप्शन छोड़ने का है तो वो छोड़ देते हैं। वो नहीं छोड़ सकते। क्यों छोड़ेंगे? अगर आपकी इच्छा नहीं है, कैसे छुड़ा देगा कोई? एकदम नहीं छुड़ाना है। और आपको लगता नहीं ऐसा 2005 से पहले की सरकार और 2005 के बाद की सरकार में परिवर्तन है? उस समय कितने खुल के दंगे होते थे। भागलपुर का दंगा उदाहरण है। और बहुत सारे हमारे दरभंगे में ही बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती थी। क्या उसमें कमी नहीं आई? कमी नहीं, बहुत कमी आई। और अभी भी रामनवमी का इस बार त्यौहार था, खुले रूप में लोगों ने रामनवमी का त्यौहार मनाया। खुल के अपनी धर्म पद्धति पूजा अर्चना करने की लोगों की छूट है। और कहीं ऐसी हुई है तो कार्रवाई भी हुई है। दरभंगा में भी कार्रवाई हुई है, चाहे अन्य जगह पर भी। ये किसी हालत में भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हम लोग की सरकार कि किसी भी धर्म को, कोई पूजा पद्धति को पूजा करने का कोई आपत्ति करे या कोई अगर रोड़ाबाजी करता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं
कि एक विशेष धर्म के ही पूजा पद्धति पर या जुलूस पर जो है रोड़ाबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है। चाहे कुछ अभी भी एक इक्का दुक्का घटनाएं अगर घट रही है तो, लेकिन उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये किसी हालत में भी ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। ऐसे लोगों को जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सभी धर्मों को अपने अपने इबादत और पूजा करने का अधिकार है और कहीं से भी सार्वजनिक सड़क अगर सार्वजनिक है तो सार्वजनिक रूप से लोग जा सकते हैं, वो सरकारी सड़क है, वो किसी एक धर्म के लोगों को चलने के लिए वो सड़क नहीं है। बिहार में खासतौर पर दरभंगा में मैंने देखा है कि यहाँ संवेदनशील क्षेत्र बहुत हैं। अब जहाँ मुसलमानों की आबादी होती है वहाँ संवेदनशील क्षेत्र क्यों? भारत का ही हिस्सा है, तो मुस्लिम आबादी को संवेदनशील क्षेत्र क्यों कहते हैं हम? मैंने कहा ना कि ऐसी घटनाएं जो है उस विशेष क्षेत्र में ही होती है और ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है और नहीं मानसिकता बदलेंगे तो हम लोग बदलने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए ये अब नहीं चलेगा और ऐसे में बहुत कमी भी आई है, मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, कमी आई है। और ये क्या मैं संजय सरावगी जी से ये उम्मीद करूं कि अब बुलडोजर एक्शन जो है इसमें वृद्धि होगी? नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे तत्वों को किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ। पहले क्या था, 2005 के पहले अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। जो लोग ऐसे कामों में संलिप्त होते थे उनको सत्ता का एक वोट बैंक के तहत, एक वोट बैंक की राजनीति के तहत हमारा एक वोट बैंक रहे, इसके लिए उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज कोई माइका लाल ये नहीं बोल सकता है कि ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ऐसे लोगों को किसी हालत में भी टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। थैंक यू संजय जी हमसे बात करने के लिए। आपने सभी मुद्दों पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बेबाक तरीके से बात की। तो ये थे संजय सरावगी जी, जो कि न केवल सरकार में किए इनके काम, इनके विभाग के काम, बल्कि उन मुद्दों पर भी इन्होंने बेबाकी से बातचीत की जिन मुद्दों को लेकर के इनकी पार्टी अगले चुनाव में उतरने वाली है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि दरभंगा में जो डेमोग्राफी को बदलने की साजिश चल रही है वो संजय सरावगी जी के मेहनत से, प्रयास से है, उसमें कमी आई है और आगे भी ये पूरी तरीके से ख़त्म होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।